से पहले हम लोग देखते यानी कि पूरी दुनिया में जो 7 महादेश है उसमें यूरोप आता है, तो यूरोप यहाँ पर है मानचित्र में, और इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसी के अंतर्गत जितना भी देश आता है इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे क्या फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, इस सारा देश का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और अब इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, पहला हम लोग का क्या है 1789 की क्रांति, जिसको हम लोग फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। वही दूसरा क्या हम लोग का 1830 की क्रांति, और तीसरा क्या है 1848 की क्रांति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम लोग का क्या जानते हैं और क्या क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं। जैसे क्या लुई 16वां, जो कि 1789 की क्रांति से संबंधित है। अब लुई 16वां कौन था, तो लुई 16वां जो था बुर्बो राजवंश का था, बुर्बो राजवंश का शासक था, जो कि निरंकुशवादी था, प्रतिक्रियावादी था, भ्रष्टाचारी था और सामंतवादी था। और जिस व्यक्ति में ऐसा गुण पाया जाता है उसको हम लोग घटिया से महाघटिया व्यक्ति कहते हैं। घटिया नहीं, ये महाघटिया है। अब हम लोग देखते क्या है, अब ये जो इस तरह का निरंकुशवादी कहने का मतलब ये हुआ से निरंकुश, अर्थात उस पर कोई अंकुश न लगा सके तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। कहने का मतलब उसका जो मन होगा वही करेगा, उसको कोई कहने सुनने वाला नहीं। तो इस तरह क्या है, हम लोग देखते हैं ये जो पूरा फ्रांस में जो लुई 16वां जो है क्या कर रहा था, यानी कि अपना जो मन होता था अपना भोग विलास में लिप्त था। और यही नहीं, इसकी पत्नी जो मेरी तो अंतोयनेत, इनकी पत्नी का नाम था मेरी तो अंतोयनेत, दोनों मिल के पूरे फ्रांस को डुबाए हुआ था। और कहने का मतलब ये हुआ जो यानी कि इसको जनता से कोई मतलब ही लेना देना ही नहीं था, अपना भोग विलास में लिप्त था और दुनिया से इसको कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से ये अपना ये शासन प्रशासन वहाँ पर करते जा रहा था, जिससे क्या हुआ वहाँ के लोग इसके ये रवैया से क्या त्राहिमाम हो चुके थे, भूखमरी की स्थिति आ चुकी थी, और जिसके फलस्वरूप वहाँ के लोग ने इसका विरोध किया था। उसी के फलस्वरूप क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब हम लोग देखते हैं क्या लुई 18वां के बारे में देखेंगे, जिसमें क्या चार्ल्स दसम 1830 की क्रांति से संबंधित है। वहाँ पर प्रधानमंत्री पोलीग्रेक था। उसके बाद लुई फिलिप जो कि 1848 की क्रांति से संबंधित है, जहाँ पर प्रधानमंत्री गीजो था। और यही है हमारा लुई 16वां महाघटिया आदमी, जिसको जनता के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं था, अपना भोग विलास में लिप्त था, जिसका परिणाम इसको बहुत बड़ा भुगतना भी पड़ा था। अब क्या हुआ था, वहाँ की जो जनता थी इसको गिलोटिन पे चढ़ा करके सीधे 6 इंच छोटा कर दिया था, यानी कि काट दिया था। इनको ही नहीं, इनकी पत्नी को भी अच्छे से यही इस बीच में गर्दन फंसा के ऊपर से ये रस्सी गिरा के और इसको अच्छे से 6 इंच छोटा कर दिया गया था। और यही है, काटने के बाद क्या हुआ था, इस तरह से गर्दन अटका दिया गया था। तो ये था लुई 16वां का पूरा कहानी। तो क्या कहा भी जाता है ना, यानी कि वक्त की बात है, आज तुम्हारा है तो उड़ लो, कल हमारा हुआ तो उड़ा देंगे। यानी किसी का भी शोषण उतना ही करना चाहिए जितना सक्षम हो। ज़्यादा शोषण करने के चक्कर में क्या होता है, कोई भी आज तक हुआ है तो उसका अगर कोई लिमिट क्रॉस करेगा तो उसका भी लिमिट क्रॉस करने के लिए कोई ना कोई पैदा जरूर लेता है। तो इसलिए क्या है, हम लोग को मतलब किसी को उतना ही सताना चाहिए जितना कि चल सके। ज़्यादा के वजह से फिर पूरा मर्यादा का हनन होगा, तो फिर उसका पूर्ण रूप से खात्मा होगा, जिस तरह से लुई 16वां का हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं।